नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय उत्तराखंडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विधानसभा उत्तराखंड के बारे में चर्चा करना चाहता हूं वो है विधानसभा क्षेत्र डिडीहाट। 2002-2007 में यह 68वीं विधानसभा क्षेत्र थी। 2012-2017 में 43वीं विधानसभा क्षेत्र हो गई थी। 2008 नवा परसिमन होने के बाद कनाली छिना और डिडीहाट विधानसभा को मर्ज करके एक कर दिया गया था। इसका मूल कारण यह था कि यहां से लोगों का काफी सारा पलायन हुआ था। आप यदि देखोगे, दो विधानसभाएं थी जब 2002-2007 में। इस विधानसभा क्षेत्र में टोटल मतदाता 60,000 और 51,000 यानी करीब 1,10,000 के करीब थे। जब 2012 में मतदाताओं की नई सूची आती है, महज 63,000 लोग ही मतदाता रह जाते हैं। यानी वो दौर था। आप 1998 से लेकर 2008 तक का दौर देखें, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा पलायन हुआ और सबसे ज्यादा लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा। यानी कहें जो पूर्व में डिडीहाट में बैठे हुए थे, चाहे गांव के गांव, कस्बे के कस्बे, आज के दिन में खाली हो चुके हैं। बिशन सिंह चुफाल जी ने यहाँ पिछले 25 सालों से लगातार विधायकी का चुनाव जीता है। क्या 2022 में बीजेपी उन पे ही भरोसा करेगी? हालांकि आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी की जो नई पॉलिसी है उसमें वो फिट नहीं बैठते हैं। वो लगभग 72-60 के हो चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो 75 पार हो जाएंगे और बीजेपी अपने 75 पार सभी बुजुर्ग नेताओं को राजनीति से संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी 1971 के बाद, लीलाराम शर्मा जी के बाद इस विधानसभा में अपनी कोई छाप छोड़ेगी? या फिर कोई निर्दलीय इस बार डिडीहाट विधानसभा क्षेत्र बाजी मार ली जाएगा? आइए आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़े, उसके बाद विस्तार से कुछ चर्चाएं करो। 68वीं विधानसभा क्षेत्र 2002, जिसमें टोटल मतदाता 63,000 के करीब थे। केवल 33,000 लोगों ने ही अपना मत का उपयोग किया था। 52% लोगों ने ही मत डाले थे। बिशन सिंह चुफाल जी दूसरी बार डिडीहाट क्षेत्र से विधायकी जीतने में सक्षम रहे। इस बार बिशन सिंह चुफाल जी को महज 13,104 वोट ही मिले। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये डाटा है। उसके बाद आपको ले जाता हूँ 2007। हालांकि इसमें मैंने काफी कोशिश की थी कि जो इलेक्टोर थे, दूसरी विधानसभा उत्तराखंड की जो 2007 में दूसरी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और बिशन सिंह चुफाल जी तीसरी बार विधानसभा पहुंचते हैं डिडीहाट विधानसभा क्षेत्र से। 2012
परसिमन होने के बाद ये विधानसभा क्षेत्र 43वीं विधानसभा यानी 43 विधानसभा क्षेत्र बन गई थी। चौथी बार लगातार बिशन सिंह चुफाल जी यहाँ से विजय होते हैं। इस समय जो विधानसभा क्षेत्र डीडी हाट और कनाली छेना को मर्ज कर दिया गया था 2012 में, उसके बाद छूट 2 विधानसभाएं यानी विधानसभा कनाली छेना, विधानसभा डीडी हाट, 2 विधानसभाओं के एक विधानसभा होने के बाद बिशन सिंह चुफाल जी चौथी बार जीतने में कामयाब होते हैं। हालांकि पिछली 2 विधानसभाओं की तरह इस बार भी लगभग 60% ही मतदाताओं ने अपना मत का अधिकार किया था और 46% मत जो थे बिशन सिंह चुफाल के हक में गए और वो चौथी बार लगातार इस क्षेत्र से विधायक बने। उसके बाद आते हैं 2017 विधानसभा से। 2017 में 5वीं बार विधानसभा में बिशन सिंह चुफाल जी 5वीं बार विधायक बनते हैं डीडी हाट क्षेत्र से। इसमें जो टोटल मतदाता थे पूरे करीब 85,000 मतदाता थे, जिनमें से केवल 51,600 मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया था, जो 61% के करीब होता है। आपके सामने स्क्रीन में पूरे डाटा हैं साल दर साल। दोस्तों, आपने देखे ये आंकड़े पिछले 4 विधानसभाओं में डीडी हाट क्षेत्र में किस तरह से बार बार बिशन सिंह चुफाल जी विजय हुए और विधानसभा पहुंचे। मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस 1971 के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से नाकाम रही। क्या कारण है? अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं, डीडी हाट चौवाटी राजमार्ग, चरमा जोरासी राजमार्ग, ओगला भाग्यचूरा राजमार्ग, डीडी हाट देवीसुना राजमार्ग, ये सब राजमार्ग जो बने थे 1988 से 1993 के बीच बने थे। इनमें डामरीकरण काफी लेट से हुआ था। हालांकि जो चौवाटी विधानसभा क्षेत्र है, इन जो भी आपको बताए गए थे, इन रास्तों में सबसे पहले चौवाटी विधानसभा क्षेत्र का डीडी हाट चौवाटी जो राजमार्ग था उसका डामरीकरण हुआ था। अन्य की तो बात करें तो काफी देर बाद हुआ। क्या 25 साल तक 96, 2002, 2007, 2012, 2017 25 सालों तक विधायक रहने के बाद भी, यानी अगर आपके देश में देखा जाए, बिशन सिंह चुफाल जी लगभग 27 साल विधायक रह चुके। 27 साल विधायक रहने के बाद जो बिशन सिंह चुफाल जी ने डीडी हाट का क्या विकास किया? ये कहें कि बिशन सिंह चुफाल जी को हर बार कांग्रेस ने वॉक ओवर दे दिया। कभी कासे जी के भरोसे में, कासे सिंह ऐरी जी जो 1993 में इस क्षेत्र से विजयी होके उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। क्यों कांग्रेस ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया? किस पे कांग्रेस जो है दांव खेलेगी? क्या कांग्रेस को 2022 में कोई युवा चेहरा दिखाएगी इस क्षेत्र में?
कांग्रेस के लिए इस क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं। हालांकि बीजेपी क्या बिशन सिंह चुफाल पे ही 2022 में भी अपना दांव आजमाएगी, या फिर बीजेपी भी इस समय किसी युवा चेहरे की ओर जाना पसंद करेगी। दोस्तों, लोगों का मत यह है 2017 बिशन सिंह चुफाल जी जीतने के बाद कई सारे इस क्षेत्र के लोगों का कहना है 25 साल में चुफाल जी ने दिया क्या। हालांकि चुफाल जी का कहना ये नहीं होगा परप्लेक्सी में, चुफाल जी लगातार रहे, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते रही। क्या कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र DD8 के लिए कोई ठोस रणनीति सोची है? यहां पे पलायन जो मुद्दा है उसको कैसे रोका जाए, मैं जानना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी जो भी हों, पलायन जो खंडर हो चुके घर हैं, अधिकांश कृषि भूमि बंजर पड़ चुकी है, उसके लिए क्या योजनाएं हैं उनकी, उन चीजों को लोगों को किस तरह से जो है रिवर्स माइग्रेशन पुनः गांवों की ओर आकर्षित करेंगे। स्कूली शिक्षा के स्तर में केवल एक महाविद्यालय नारायण नगर है इस क्षेत्र में। हालांकि हम सभी को पता है कि उसमें उस महाविद्यालय की क्या स्थिति है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बहुत सारी कमियां हैं। चौथी ओर ले जाऊं, इस क्षेत्र में आज के डेट में DD8 में काफी सारे पब्लिक स्कूल खुल गए हैं। अगर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा बताऊं, गरखा इंटर कॉलेज जो माना हुआ इस क्षेत्र का इंटर कॉलेज माना जाता था, जिसने ये मानो कि हजारों की संख्या में अध्यापक दिए हों, उस गरखा इंटर कॉलेज का आज क्या स्थिति है। DD8 इंटर कॉलेज, क्या उसमें पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश जैसे विषयों के अध्यापक हैं? क्या कारण है कि जिन क्षेत्रों में स्कूल जो चलते हैं वो महज 3 से 4 महीने तक ही स्कूल सुचारू रूप से चलते हैं। यह भी एक बड़ी विडंबना है। मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा, क्या 25 साल बिशन सिंह चुफाल जी के 25% जनसंख्या ही बच गई है? इसी मुद्दे पे मैं खत्म करना चाहूंगा। क्या 25 साल बिशन सिंह चुफाल जी के विधायकी के बाद DD8 क्षेत्र में केवल 25% ही मतदाता बचे हुए हैं, अन्यथा कोई लोग यहां से पलायन कर चुके हैं या लोग यहां से शहरों की ओर निकल चुके हैं अपनी जीविका के तलाश में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इसी तरह से मैं आज के समय रेगुलर ब्लॉग लेके आऊंगा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।